नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कक्षा 10 2025 बोर्ड परीक्षा में 4 अंक के कौन कौन से सवाल हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में और आने वाली तमाम वीडियो में 4 नंबर की क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, जिसमें आपके 4 अंक वाले प्रश्न होंगे। तो ये 4 अंक वाले क्वेश्चन हमने कहाँ से निकाले हैं, कैसे पता किया हमने कि ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं या इस बार बोर्ड परीक्षा में आपके आ सकते हैं। तो मैंने पता किया है अग्रवाल अनसॉल्व से। मैंने पिछले 10 वर्षों के, कितने वर्षों के, 10 वर्षों के सभी मॉडल्स पेपर और आए हुए पेपर का ध्यान से अध्ययन किया है। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों में से मैंने चुनकर आपके लिए अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने ये प्रैक्टिकल 2024 में अपनी ऑफलाइन कोचिंग में किया था, जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन आया बच्चों का। तो चलिए शुरू करते हैं उन्हीं क्वेश्चन के लिए। तो शुरू करने से पहले आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा कि ये वो क्वेश्चन हैं जो 2025 में आने की पूरी संभावना है, और प्रतिदिन आपको एक वीडियो में 15 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करो और m का मान ज्ञात करो, जिसके लिए y = mx + 3 है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक के होंगे, ठीक है। अगर आपने 2 अंक वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने ऐसी ही वीडियो 2 अंक के लिए भी बनाई है। तो चलिए इस सवाल को लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दोनों समीकरणों को लिखना होगा। 2x + 3y = 11, समीकरण नंबर 1। 2x - 4y = -24, समीकरण नंबर 2। फिर उसके बाद में हम इसमें कोई विधि लगाने के लिए नहीं कहा गया है। आप चाहें तो प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं और चाहें तो विलोपन भी लगा सकते हैं। तो विलोपन ज़्यादा सरल होती है बच्चों, इसलिए हम इसमें विलोपन लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि में आपको पता है, तो यहाँ पर आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है बच्चों। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लिख लेंगे। 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। अब जो कि हम घटा रहे हैं तो चिन्ह हमें विपरीत लेने पड़ेंगे। ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का ये बच्चों प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारा जो है x कट जाएगा और ये जो है 3 और 4 7y हो जाएंगे, बराबर में 24 और 11 ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 35, ठीक है। तो y = 35/7, 7 × 7, 7 × 5 = 35। तो y का मान हमें मिल गया है 5। कितना मिला है बच्चों? y का मान मिला है 5। अब y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी आप रख देंगे, आपको x का मान पता चल जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे y = 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर जो समीकरण 1 है वो है हमारी 2x + 3y = 11, 2x + 3 × 5 = 11। आपको पता है y की जगह पे हमें 5 रखना था। 2x + 3 × 5 = 15 = 11, 2x बराबर 11 - 15
2x बराबर 11 में से 15 जाएंगे तो माइनस वाले ज़्यादा हैं, बचे माइनस का 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी x बराबर आ गया माइनस का 2। अब इसके आगे आप जो करेंगे वो हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। ये कुछ इस तरह से, क्योंकि नीचे दूसरा क्वेश्चन नोट है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब लिखेंगे अब y बराबर mx प्लस 3 में अब आप x और y के बच्चों मान रख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान 5 है, m आपको निकालना है, x का आया है 2, प्लस का 3 है, तो 5, ये इधर जो है प्लस का 3 है, इधर आ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस 2m की गुणा हो जाएगी। 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2, बराबर का माइनस का 2, तो 2 बटे माइनस 2 बराबर m, 2 से 2 कट जाएगा यानी 1 आएगा, तो m बराबर आ गया आपका माइनस का 1। ठीक है, आपने m का मान निकाल लिया। इस तरह से आपको पूरे 4 अंक मिल जाएंगे। एग्जामिनर बहुत खुश होगा क्योंकि आपने एक एक बात को यहाँ पर समझाया है। ठीक है, आप ज़्यादा कुछ फालतू नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि और पेज भी फालतू नहीं बर्बाद करेंगे। जितना अच्छा आप लिख सकते हैं उतना अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर आपको पहला सवाल पसंद आया हो तो पहले सवाल के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके बोर्ड परीक्षा में गणित में 70 में 70 लाने की तैयारी करवा रहे हैं। तो जैसे कि आप ये सवाल को देख सकते हैं बच्चों, ये सवाल है आपका त्रिभुज यूनिट का, ट्रायंगल का। तो ये क्या है देखिए, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध करो AD, जो बटा है, क्या है बच्चा, बटा यानी अपॉन AB बराबर AE बटे AC। चलिए पहले एक चित्र बना लेते हैं। ये हमारा हो गया A, B और ये C। अब इस पर जो है एक भुजा का प्रतिच्छेद कर रही है, इसका नाम है D और E। चलिए इसको कट कर देते हैं कुछ इस तरह से, इसका नाम हो जाएगा D और ये हो जाएगा E। ठीक है, अब हम सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि DE समांतर है BC के। ठीक है, अब कैसे समांतर वो भी देख लीजिए। DE जो लाइन है वो BC के समांतर होगी। ठीक है, और ऐसी रेखाओं को समांतर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए समांतर हो गए। फिर आप थेल्स प्रमेय लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, थेल्स प्रमेय कहती है कि AD बटा DB, कहने का मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के अपॉन में होगा और इधर वाली भुजा इस वाली भुजा के अपॉन में होगा, तो ये हो जाएगा AE बटा EC। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह से। अब आप इसमें क्या करेंगे, अब आप करेंगे अब आप अंश और हर को बदल लेंगे। तो ये जो DB है, DB ऊपर हो कर देंगे और AD नीचे कर देंगे, बराबर EC ऊपर कर देंगे, और ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में, जो बच्चे थेल्स प्रमेय को सही से पढ़े हैं उनको ये सवाल समझ में आएगा। एक जोड़ने पर, मैं फिर से एक बार आपको दोहरा दूं कि ये सभी सवाल आपके बोर्ड में पूछे जाए हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो DB दोनों पक्ष हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब इधर भी एक जोड़ते हैं और इधर भी एक जोड़ते हैं। जोड़ने से क्या होगा, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 हो जाएगा, तो कंची गुणा कराएंगे, DB प्लस AD कम AD बटा मा AD। ठीक है, तो EC प्लस AE की कंची गुणा होगी, बटा में AE रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को पलटने पर
यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों को पलटने पर। ये सब करना पड़ता है बेटा, इसमें जिनने सवाल लगाए हैं वो समझ रहे होंगे कि ये ट्रिकें लगानी पड़ती हैं। अब देखिए डी सी, एक मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ से कॉपी करके अपने फ़ायदे के हिसाब से रख लेते हैं। अरे भाई आ जाओ, नहीं आएगा कह रहा, चलो हम तो ले आएंगे, फिर भी आ गए अब, ठीक है। चलो ये चीज़ समझानी थी इसलिए यहाँ पे लेके आए। देखिए हाँ, ये रहा चित्र। अब देखिए DB और AD को जोड़ दें, DB और AB को जोड़ दें तो क्या बनेगा हमारा, तो बन जाएगा AB, सीधी रेखा हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, AB बटा AD, तो अपॉन में है ही। इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर EC और AE को जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा AC बटे में AE। अब जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा था कि पलटने पर, तो इसको पलट देंगे, AD ऊपर चला जाएगा, AB नीचे आ जाएगा, बराबर में AE ऊपर चला जाएगा और AC नीचे आ जाएगा। ठीक है, यही ट्रिक है सबसे इजी। तो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है, एक भिन्न है 1/3 हो जाती है, उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तब अगर अंश में से 1 घटा दोगे तो हो जाएगा, आपको प्राप्त जो होगा वो होगा 1/3, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन को रोक के आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माना, अब भिन्न में आप जानते हैं कि अंश और हर होता है, तो उसके हिसाब से लिखेंगे, माना भिन्न का अंश x व भिन्न का हर बराबर y। ठीक है, अब तथा जो भिन्न प्राप्त होगा वो क्या होगा, अंश बटा हर, ये भिन्न हो गया। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है उसको लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या कह रहा है, अंश में से 1 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 1/3। चलिए इसको कर लेते हैं, पहले भिन्न लिख लेते हैं, फिर अंश में से 1 घटा देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 1/3। ठीक है, चलिए कंशी गुणा कर लेते हैं, इसकी इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x = 3x - 3 = 3, y का y रहेगा। चर एक तरफ ले लेते हैं, अवचर को एक तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी बात क्या कह रहे हैं, कह रहे भिन्न में जो है हर में 8 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, 1/4। आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x बटा y प्लस 8 करने पर हमें मिल रहा है 1/4। ठीक है, कंशी गुणा करा लेते हैं तो हो जाएगा 4x बराबर y की 1 के कराओगे, 8 की 1 से कराओगे, यही आएगा। x y एक तरफ कर लेते हैं, 8 इधर रोक देते हैं। समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, विलोपन विधि लगाते हैं, क्योंकि x और y के मान निकालने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से। ठीक है बच्चों, लिख दीजिएगा, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। फिर क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को चेक कर लेते हैं, घटा, हाँ ठीक है, ये बाई एक जैसा है, तो यहाँ पर क्या एक जैसे चिन्ह है, तो क्या करेंगे, जब भी एक जैसे चिन्ह आपको मिले तो आपको करना क्या होता है, आपको घटाना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 लिख लेते हैं, वो हमारी है ये है हमारी 3x - y बराबर 3, 4x - y बराबर 8। चिन्ह बदल लेते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। चलिए चेक करते हैं, y कट गया, बचा क्या हमारा, माइनस का x बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया तो हमारा आगे x बराबर 5। ठीक है,
तो क्या मिला बच्चों, x बराबर हमको मिला है 5। ठीक है, अब ये किसी भी समीकरण में रख देते हैं, किसी भी समीकरण में छोटा सा कर लेते हैं इसको अलग साइड में करने के लिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसी पे समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है बच्चों, समीकरण 1 पहले नोट कर लेते हैं। समीकरण 1 हमारी जो है वो है 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, और x का मान आया आपका 5 माइनस वाई बराबर 3, 3×5 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3 माइनस का 15 माइनस वाई बराबर माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका y बराबर आ गया 12। ठीक है, तो आपको x और y मिल गए, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्राप्त भिन्न 5/12 है, यह होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 4 नंबर में क्या पूछा जाता है, देखिए समीकरण x + 1/x बराबर 3, x का मान 0 नहीं हो के मूल ज्ञात कीजिए। कह रहा है x बराबर 0 ना आए तो मूल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई करते हैं, ऐसे सवाल बहुत बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x + 1/x। ठीक है, इस तरह से कंची गुणा कराएंगे शुद्ध समीकरण करने के लिए, x² + 1/x बराबर में 3। साइड में लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर परेशानी होती है। यहाँ से करते हैं x² + 1 बराबर 3x, x² - 3x + 1 बराबर में 0। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि मूल ज्ञात करने हैं तो विविक्त कर चेक कर लेते हैं। विविक्त कर ज्ञात करने के लिए आपके स्कूल में एक फार्मूला बताएगा, वो होगा d बराबर b² - 4ac। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, b हमारा -3 है, उसका स्क्वायर करेंगे, -4, a हमारा 1 है और c हमारा 1 है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया सर, तो x के गुणांक में कुछ नहीं है तो a का मान होगा, यहाँ पे b का मान होगा और यहाँ पर c का मान होगा। ठीक है, तो 3 × 9 -4 × 4 4 × 4 4, कितना आया 5। ठीक है, तो विविक्त कर जो है आपका 5 आया है, यानी धनात्मक आया, यानी मूल संभव है। ठीक है, संभव है और विपरीत चिन्ह के आएंगे। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे फिर लगाएंगे x बराबर द्विघातीय सूत्र, यहाँ पे लिख दें। चाहे तो आप श्रीधाराचार्य सूत्र भी लिख सकते हैं, और आप द्विघातीय सूत्र से। ठीक है, वो सूत्र क्या होता है बच्चों, उसको देख लीजिए। x बराबर -b + √b² - 4ac अपॉन में 2a। ध्यान रखिएगा, अपॉन में 2a होता है। b आपको पता है -3 है। ठीक है, प्लस माइनस √ ये आप सॉल्व कर चुके, कितना आया है 5, तो यहाँ 5 लिखिए, और 2a का मान है आपका 1। ठीक है, -3 प्लस माइनस √5/2। इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए प्लस चिन्ह लेने पर, तो ये किसका मान आता है, x का। तो x का मान यहाँ पर क्योंकि 2 चिन्ह है तो एक चिन्ह लिया जाएगा, -3 प्लस चिन्ह ले रहे हो तो प्लस आ जाएगा। फिर आपको ये लिखना पड़ता है बस, माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है बच्चों, तो माइनस चिन्ह जब आप लोगे तो आपका जो मान होगा वो आ जाएगा x का -3 √5/2। ये लो, आपके 2 आ गए। ठीक है, विपरीत चिन्ह के। अगला सवाल जो है वो है हमारा 5वां। क्या कह रहा है, 4 नंबर में द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 की विविक्त कर ज्ञात करो और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। ठीक है, तो चलिए सिर्फ विविक्त कर निकालेंगे, मूलों की प्रकृति तुरंत मिल जाती है। कैसे मिलेगी आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले समीकरण को 2x² - 4x
प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर जो है आपका 2 हो गया, b बराबर माइनस का 4 हो गया, c बराबर आपका 3 हो गया। आप सभी बच्चे हाई स्कूल में आप हम जानते हैं कि आपको ये आता है। विभक्त कर का फार्मूला है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4, a का मतलब 2 और c का मतलब 3। 4 चक्कू 16, घात अगर सम हो तो यानी प्लस जीतता है। -4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24। तो ये आपका आ रहा है माइनस का 8। ठीक है, तो ये माइनस का आया यानी ऋणात्मक आया। तो इसमें कैसे होंगे मूल हमारे, वास्तविक व भिन्न है। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद आगे कुछ भी निकालने के लिए नहीं कहा। ठीक है, सिर्फ इतना ही कहा गया, बस इतने में ही आपको एग्जामिनर 4 नंबर दे देगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। छठा क्वेश्चन है, ये पिछले ही वर्ष आपका पूछा गया। ठीक है, 4 नंबर में। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन है क्या, पहले उसको पढ़ लेते हैं। 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्याएं ज्ञात करिए। ठीक है, तो 2 संख्याएं हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है। ये 2 क्रमागत सम संख्याओं का। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना पहली क्रमागत सम संख्या बराबर x व दूसरी क्रमागत सम संख्या x प्लस 2। ठीक है, और प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार अगर आपको यकीन ना हो कि ये सब पेपर में आए हैं तो आप एक काम करिए, आप अपने किसी भी फ्रेंड से पुराने पेपर लीजिए और उससे मैच कर लीजिए। आपको यकीन हो जाएगा कि यही सब क्वेश्चन आपके पिछले वर्ष में आए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आपके यही प्रश्न आपके बोर्ड में 2025 में भी मिलेंगे। ठीक है, अब मैं दूसरे यूट्यूबरों की तरह आपको फेक वीडियो नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने खुद रिसर्च की है, कई टीचरों से पूछा है, सीनियर टीचरों से, उसके बाद में आपका ये बताया है। जो कि 35 साल तक पढ़ा चुके हैं उनसे पूछकर मैंने ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो दोनों संख्याओं का वर्ग है, तो पहली संख्या का वर्ग किया, दूसरी सम संख्या का वर्ग किया, तो कितना आ रहा है, कह रहे जोड़ने पर 340 आ रहा है। चलिए भाई चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b बराबर 340। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 x माइनस का 340 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस ये और ये जो है घट जाएंगे, पहले 4x लिख लेते हैं, फिर माइनस वाले ज़्यादा हैं तो ये हो जाएंगे आपके 336 बराबर 0। ठीक है, फिर आगे देखिए बच्चों, 2 कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 336 के आधे 168 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 168 बराबर 0। ये 2 जो है बटे में आएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे इसके आप गुणनखंड कर लेते हैं। एक गुणा करो तो 168 आए, घटाने पर 2 आए, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है। 14 की गुणा 12 से करोगे तो 168 आ जाएगा, और 14 में से घटाओगे 12 तो आपका 2 आ जाएगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए गुणनखंड अलग कलर से करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 12 एक्स माइनस का 168 बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस का 12 एक्स माइनस का 168 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, एक्स को कर लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस का 14 माइनस का 12 कर लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 14 इक्वल 0। तो आपका एक गुणनखंड आ गया है एक्स
-12 और x + 14 ये दूसरा गुणनखंड है। चलिए देखते हैं मान्य कौन सा है अमान्य कौन सा है। तो यहाँ पर उसके लिए हमें करना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा एक एक गुणनखंड के। तो चलिए 0 रखते हैं अलग कलर से। x - 12 = 0, x + 14 = 0, x बराबर +12 क्योंकि माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और दूसरा आएगा x बराबर -14। तो माइनस वाला ऋणात्मक जो है हम कभी भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अमान्य, यानी x का मान नहीं हो सकता ये। फिर इधर सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः प्राप्त समक्रमागत पहली संख्या x बराबर 12 आ गया, व दूसरी संख्या x + 2 बराबर में आ जाएगा 12 + 2 यानी 14। यानी 14 और 12 का वर्ग अगर हम जोड़ें तो 340 आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका छठा सवाल। सातवां सवाल क्या है बच्चों, उसको देख लीजिए। सातवां सवाल जो है ध्यान से देखिएगा, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर को देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अपना अवनमन कोण जो है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर अवनमन है लिखा, यहाँ पर कोण है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन बहुत लगाया होगा आपने, टीचर ने बहुत लगवाया होगा। क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश यदि प्रकाश स्तंभ के लिए एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत सरल है, अगर आपको चित्र समझ में आ गया तो आपके लिए सरल होगा, ठीक है। चलिए एक साइड में हम चित्र बनाते हैं और फिर लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई प्रकाश स्तंभ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए इसको करते हैं। अरे भाई सीधी हो जाओ, सीधी लाइन, हाँ ये आ गई, ठीक है। फिर ठीक है, ये भी सीधी हो गई। तो मान लेते हैं पहला जो जहाज है वो 30 अंश पे है, तो ये हो गया हमारा 30 अंश पे, ठीक है एक जहाज। दूसरा जो है वो है 45 अंश पे, तो ये हो गया बच्चों 45 अंश पे। अब आप सीख लीजिए कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए भाई इनको नाम दे देते हैं A, B, C और ये D, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कट हो गया बच्चों, तो ये रहा। तो यहाँ पर जो है पहले जहाज से दूसरे जहाज के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 50 मीटर। कितनी है, 50 मीटर, ठीक है। ठीक पीछे था, ये हमें पता नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं x और ऊंचाई को मान लेते हैं h, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हम समकोण त्रिभुज ABC में सबसे पहले ABC देखेंगे, ABC यानी 45 वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर जो है वो होता है लंब बटे कर्ण, तो सॉरी लंब बटे आधार। तो लंब है हमारा AB बटे में जो आधार है वो है हमारा BC, ठीक है। और tan थीटा हमारा 45 है, तो यहाँ पे रखेंगे tan 45 अंश बराबर AB हमारा h है और BC हमारा x है। tan 45 का मान 1 होता है, बराबर में h बटा x, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा x बराबर h आया, यानी जितना x आएगा उतना ही आपका h होगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD, ठीक है। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 30 अंश भी है ABD में, इसलिए इस त्रिभुज को लिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 अंश बराबर, इसके लिए लंब एक ही जैसा रहेगा, बस यहाँ पर BD जो है वो 2 प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ BD जो है वो पहले BD पहले लिख लेते हैं, आपको आगे समझा देंगे BD। तो tan 30 का मान जो है 1/√3 होता है बच्चों,
ए बी का मान यहाँ पर h है और बी डी जो है हमारी दो चीज़ें जोड़ के आ रहा है, पहले कह रहा है इसको जोड़ो फिर इसको जोड़ो, यानी बी, अरे चलिए छोड़िए, बी डी टोटल जो है वो यहाँ पर x + 50 हो जाएगा, ये सही रहेगा, शॉर्ट में भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हुई x + 50 का ये हो जाएगा और h√3 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, अब x का मान आपको पता क्या रख सकते हैं, h रख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, तो चलिए x का मान यहाँ पे रख देंगे h + 50 बराबर h माइनस तो यहाँ पर जो है आपका 50 बराबर h√3, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का h हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 50 बराबर h कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये अपॉन में 50 के भेज देंगे तो 50 √ बटे में √3 माइनस 1 बराबर h। ठीक है, तो h का मान ये आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे, तो जो है इधर कर लेते हैं, h बराबर 50 √3 माइनस का 1 गुणे √3 प्लस का 1 बटा √3 प्लस का 1। ठीक है, ये आपने कक्षा 9 में सीखा होगा। तो 50 √3 प्लस 1 ये आ गया, इसमें फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b², तो 50 √3 प्लस 1 ब्रैकेट में लिख लेते हैं और फिर इधर करेंगे 3 माइनस 1, क्योंकि रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। 50 √3 प्लस 1 अपॉन में 2, ये कट जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 25 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, ओके। तो ये स्तंभ की जो ऊंचाई है वो है हमारी, यहाँ पे लिखेंगे अतः प्राप्त प्रकाश स्तंभ, ये लिखना पड़ता है, ऐसे ही लगा के छोड़ नहीं सकते। अतः प्राप्त प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 25 √3 प्लस 1 है। ठीक है, ऐसे एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, बस थोड़ा ध्यान से लगाइए, चित्र बहुत अच्छा बनाइएगा। ठीक है बच्चों, चित्र से बहुत प्रभावित होता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, कह रहा समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC में B जो है समकोण है और BA AC पर लंब है, सिद्ध करो कि AB का स्क्वायर बराबर AC इंटू AB। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ये बन गया A B और ये C। B जो है समकोण हो गया हमारा और यहीं पर एक कोण और हमें बनाना है जो कि है D। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है आपने यूनिट नंबर 6 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप यूनिटें सारी क्लियर कर लीजिए, उसमें लगे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सब सीख लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए ट्रायंगल हम प्रूफ करेंगे ABC व ट्रायंगल ABD को लेंगे। ठीक है, इनको कैसे ले रहे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ABC लिख लेते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं AB और ये C व एक ले लेते हैं ABD, ये वाला ABD। ठीक है, तो ये हमें पता है ये 90 है, इधर ये 90 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे कि भैया AB इक्वल AD, दोनों क्या है, समकोण है, दोनों ही समकोण है। ठीक है, क्योंकि ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। उसके बाद में एंगल A इक्वल एंगल A, दोनों ही क्या हैं, कॉमन है, दोनों तरफ हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन को लिखते हैं उभयनिष्ठ, क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ। ठीक है, उसके बाद में एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल B, तो एंगल C जो होगा वो इधर होगा एंगल B के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, तो इन तीनों से हमारा ये है गिवन, ये है दिया है, ये चीज़ हमको दी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC
कॉन्ग्रेंस यानी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। ठीक है, किससे? बाई एंगल 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 से, कोण कोण कोण, तीनों कोणों से ये सर्वांगसम प्रूफ हो गया। इसमें एक चीज़ और प्रूफ हुई है कि त्रिभुज ए बी ए सी लगभग बराबर है त्रिभुज डी ए बी के। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसी से निकाल रहे हैं। ओके, आगे वाला जो प्रूफ करना उधर ध्यान दीजिएगा। प्रूफ करना है जो हमें, वो यहाँ देखिए ए सी, एक लाइन पकड़ी हमने जिसका नाम है ए सी, ये वाली। ठीक है, ए सी अपॉन ए बी। ए सी किसके बराबर होगा? ए सी के यहाँ पर बटे में होगा। ठीक है, तो बराबर बी सी क्या होगा? बी सी, देखो जरा, ये बी सी जो है बी डी के बराबर होगा इसके। फिर उसके बाद में ए बी जो है, ये वाला ए बी ए डी के बराबर होगा। ठीक है, अब जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ए बी हमें जो दो तरफ लिखा उसको लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इनको इनको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी बटा ए बी बराबर, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पर जो है ये है हमारा डी। ठीक है, तो ए बी बटा में ए डी। ठीक है, इसी को आगे सॉल्व कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए सी इंटू ए डी बराबर ए बी इंटू ए बी। फिर इसको सीधा कर लिख लेंगे तो ए बी स्क्वायर इंटू ए सी इंटू ए डी। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया हमारा। जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके कई गत वर्ष जितने भी पूछे गए हैं या पूछे जाने वाली संभावनाएं हैं, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको लगा के बता दे रहा हूँ। अब चलते हैं 9 वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा हमारा। क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसको ध्यान से सुनिए। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु अब से 5 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुनी से 1 वर्ष अधिक है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, तो जो हमें ज्ञात करना है उसको देख लेते हैं। पहले तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रोक कर पढ़ लीजिए। ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। उम्मीद है आपने रोक कर वीडियो को पढ़ लिया होगा। अब देखते हैं इसको लगाना कैसे। ठीक है, वीडियो लंबी होंगी क्योंकि आपके 4 नंबर के सवालों की बात है, तो इसलिए हम वीडियो को बिल्कुल बहुत आसानी से बना रहे हैं, बहुत प्यारी सी आप लोगों के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखेंगे माना। अब क्या निकालना है? वर्तमान आयु किसकी? पुनीता की। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनीता की वर्तमान आयु को हम मान लेते हैं x वर्ष। ठीक है बच्चों, उसके बाद में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं 2 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष? 2 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व। तो 2 वर्ष पूर्व कैसे होगी देखो, तो पुनीता की आयु कब? 2 वर्ष पूर्व। तो 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 साल पहले, तो x में से 2 घटा देंगे, इतने वर्ष हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो क्वेश्चन में, यहाँ पर 4 है। कितना है? 4। तो आप लोग सही कर लीजिएगा, 4 वर्ष बाद। तो बाद का सीन तो आप जानते हैं, क्वेश्चन आपने खूब पढ़े होंगे 3 यूनिट में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनीता की आयु आज से 4 साल बाद कितनी होगी? x में वर्तमान में 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार जो होगा वो होगा, हमारे कह रहे हैं कि 2 साल पहले की आयु और 4 साल बाद की आयु का गुणनफल। इनको पहले गुणनफल कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 साल पहले की आयु और ये हो गई 4 साल बाद की आयु। तो उसके वर्तमान को हमने x माना था। देखिए, वर्तमान को x माना तो कह रहे x वर्तमान की आयु से 2 गुना अधिक, और अधिक से 1 वर्ष, 2 से गुणा। देखिए क्या हमने ये कैसे पता करा, देखो क्या लिखा है, वर्तमान आयु
के 2 गुनी से 1 अधिक, तो वर्तमान में 2 से गुणा करो फिर 1 जोड़ दो। ठीक है, इसी को हल करना है आगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले x की गुणा कराते हैं x प्लस 4 से, फिर -2 की गुणा कराते हैं x प्लस 4 से। ठीक है, ये तो बहुत आपने किया होगा। 2x प्लस 1, ये तो यही रहेगा। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 4 दूनी 8 बराबर 2x प्लस 1। तो x स्क्वायर प्लस 4 में से, यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2x बचेगा हमारा, -8 इधर अब ले आइए, 2x माइनस का 1 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2x ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया, तो फिर आगे क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल 0। तो x स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का 9, फिर आगे हो जाएगा x अंडर रूट 9, क्योंकि 2 उधर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या आया 3, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, ये जरूर लिखेंगे आप लोग, अतः पुनीता की वर्तमान आयु 3 वर्ष है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए, पहले पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये समीकरण दे रखी है, इसकी एक टर्म दे रखी है, एक शर्त दे रखी है कि x का मान जो है 0 और 2 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए। ठीक है, 0 और 2 ना हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़े मज़ेदार तरीके से। तो सबसे पहले सवाल को उतार लेते हैं, बड़ा सवाल होगा तो इस साइड से लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये रहा सवाल। अब क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, x और x माइनस 2 की गुणा, फिर कंची गुणा होगी, x माइनस 2 माइनस x कम x बराबर में 3। ठीक है, फिर ऊपर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x माइनस 2 माइनस x बटे में इधर गुणा करा देते हैं, x का स्क्वायर हो गया माइनस का 2x बराबर में 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर बचा -2 इक्वल 3। ये पूरा जो टर्म था आपका ये चला आएगा इधर मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गुणे में x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, आगे सॉल्व होगा तो हो जाएगा -2 इक्वल 3x का स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6x। ठीक है, अब बराबर में बना लेते हैं 0, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x अपनी जगह पे है, बस माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं तो 0 बचेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, तो ये गुणनखंड होगा नहीं, तो इसमें लगेगा द्विघातीय सूत्र। क्या लगेगा बच्चों, द्विघातीय सूत्र, क्योंकि इसका गुणनखंड करना जोड़ने घटाने वाली गुणनखंड विधि से असंभव है, तो द्विघातीय सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं द्विघातीय सूत्र से। ठीक है, द्विघातीय सूत्र में जो है इसमें a बराबर आपका 3 हो गया, b बराबर जो आपका माइनस का 6 हो गया, और c बराबर आपका हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे विविक्त कर निकालने के लिए फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 6 छंग 36 माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, फिर 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, ये आपका निकल के आया है 12। ठीक है, तो d बराबर जब धनात्मक आ गया तो यानी 2 मूल होंगे और भिन्न होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब श्रीधाराचार्य सूत्र जो लगेगा द्विघातीय सूत्र में जो होता है वो लगाएंगे। यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, माइनस और b ऊपर से माइनस है हमारा, प्लस माइनस अंडर रूट, ये तो पूरा निकाल चुके हैं, कितना आया 12, तो यहाँ पे 12 पुट कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, बटे में 2 गुणे a हमारा 3 है, तो ये माइनस से माइनस कट गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 तियाँ 12। ठीक है, 2 तियाँ 6 हो जाएगा ये, फिर आगे बराबर 6 प्लस माइनस 4 इसका वर्गमूल होता है 2 का, 2 बाहर अंडर रूट 3 अंदर, फिर 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा आपका
2 3 6 प्लस माइनस 2 बाहर चला गया, 3 बचा, बटे में 6 बचा, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, तो ये आपका आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बटे में 3। ठीक है, एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं, एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं, तो x के 2 मान आ जाएंगे, वो भी भिन्न भिन्न। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो x का जो एक मान आएगा वो आपका आएगा 3 प्लस √3 बटे में 3, और फिर एक लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, क्योंकि 2 चिन्ह है ना यहाँ पर, तो एक एक करके लोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सेम, बस चिन्ह का फर्क रहेगा। तो ये 2 मान आ गए, वो भी भिन्न भिन्न आए, क्यों? क्योंकि d का मान +12 आया था। ठीक है, ऐसे ही अगला जो है हमारा 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो की शुरुआत में ही पहले बच्चों कि जितने भी क्वेश्चन है सबके सब इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी कोई ना कोई आया है। तो इसमें क्या है 11वां क्वेश्चन, 2 क्रमागत धन सम संख्या ज्ञात कीजिए या करो जिनके वर्गों का योगफल कितना है 340। अब ये क्वेश्चन आया था पिछली साल, पूरे के पूरे 4 नंबर में। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं आपको। यहाँ पे लिखेंगे माना, बड़ा क्वेश्चन होगा तो इसलिए इसे साइड से शुरू करते हैं। माना पहली क्रमागत धन सम संख्या बराबर x। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कि लिखने में आसानी रहेगा आपका। ये लो भाई, अब ये पैड में यही सुविधाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खाली दूसरी हम लिख देते हैं, तो पढ़िए क्या हो गया, दूसरी क्रमागत धन सम संख्या x + 2। ठीक है, क्रमागत संख्या होती तो x पहली मान लेते, दूसरी मान लेते x + 1, परंतु यहाँ पे कह रहा सम लिखो, तो सम में तो आप जानते हैं पहला x होगा फिर x + 2 होगा, क्योंकि 1 नहीं ले सकते क्योंकि वो विषम होगा। ठीक है, तो इसलिए सम संख्या x + 2 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार कि प्रश्न में कह क्या रहा है। प्रश्न में बच्चों कह रहा है इन दोनों के वर्गों का योगफल कितना, इन दोनों के वर्ग करके 340 आ रहा है, कह रहा है जोड़ने पर। तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस x + 2 का स्क्वायर कितना आएगा 340। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे स्क्वायर ओपन करते हैं, a² + b² + 2a और ये b बराबर 340। ठीक है, तो 1x और 1x हो गया 2x² प्लस 2 दूना 4 प्लस 4x माइनस का 340 बराबर में 0। तो 2x² प्लस 4x, गिनती को इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 336 बराबर में 0। ठीक है, 2 को कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 2x, क्योंकि 2 कॉमन हो गया, 2x माइनस 168 बराबर में 0। तो x² प्लस 2x माइनस 168 बराबर 0 में बटे 2 जाएगा तो 0 ही रहेगा। ठीक है, इसलिए 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके गुणनखंड आप जब करेंगे तो आएगा 14 की गुणा 12 से कराओगे तो 168 आएगा, और 14 में से 2 घटाओगे 12 घटाओगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर x² प्लस 14 माइनस 12 168, ये आप चेक कर लें। ठीक है, थोड़ी देर हम रुक जाते हैं, आप लोग चेक कर लीजिए क्योंकि आपके समझ में आना जरूरी है। ओके, चलिए आगे करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा x² प्लस 14x माइनस 12x माइनस का 168 बराबर में 0। तो यहाँ पर x² x कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 14 बचेगा, इधर माइनस का 12 कॉमन कर लेते हैं, x प्लस का 14 बचेगा बराबर में 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 14 आ गया हमारा बराबर में 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अब x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0। तो x बराबर 12 आ गया जो कि हमारा मान्य होगा, x बराबर माइनस 14 अमान्य होगा। ठीक है, सॉरी अमान्य मान्य से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या निकालनी थी, एक है 12 और दूसरा होगा 14। ठीक है, तो ये तो हम अमान्य ही मान लेते हैं, और यहाँ पर आगे जब होगा सॉल्व तो आइए ऊपरी सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर जो पहली संख्या होगी धनात्मक वो हमारी हो जाएगी 12, दूसरी संख्या जो होगी 12 + 2 यानी 14। ठीक है, ये चीज़ आप आगे लिखेंगे। ओके, तो ये आ गई। अब है 12वां क्वेश्चन है बच्चों, ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रेखिक समीकरण निकाय 3x - y = 2 एवं 9x - 3y = 6 के अनेक हल हैं। हमें ग्राफीय विधि द्वारा दिखाना है। तो ग्राफीय विधि में एक रूल होता है, उसको सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले समीकरणों को हमें मानना पड़ता है। समीकरण पहली जो है वो है 3x, थोड़ा सा निब जो है महीन कर लेते हैं, काफ़ी बड़ी चल रही है। तो 3x - y = 2 समीकरण नंबर 1, 9x - 3y = 6 समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। ठीक है, तो ये लाइन जरूर लिखनी होती है बच्चों। ठीक है, तो इसमें हम फार्मूला होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2। चलिए कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा a1 है 3 और a2 है 9, b1 है -1, b2 है -3, c2 हमारा हो जाएगा -2 और c1 हो जाएगा -2 और c2 हो जाएगा -6। अब आप कहोगे सर माइनस क्यों ले रहे हो? क्योंकि ये चीज़ क्या है, जीरो है, बराबर में क्या है, जीरो। और इधर बराबर है नहीं जीरो, तो अब इधर ले जाओगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर में जीरो बचेगा, तब कंपेयर होगा सही से। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 × 3, 3 × 9। तो ये जो है हमारा कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 है। तो जब ऐसी स्थिति आती तो हमारा क्या होता है, प्रतिच्छेद होता। फिलहाल उससे हमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो b2, तो ये जो है c1/c2 नहीं आया। ओके, चलिए अब बनाते हैं ग्राफ। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब इसमें लिखेंगे अतः समीकरण के अनेक हल हैं, क्योंकि ये आपका जो है समांतर आया। कैसा आया, समांतर आया, तो ये अनेक हल होंगे। चलिए इसमें करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से 3xy, ठीक है, ये कुछ इस तरह से y रोक लेते हैं, बराबर में 2 - 3x - y बराबर कॉमन कर लेते हैं माइनस, तो हो जाएगा 3x - 2, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आया 3x - 2। चलिए एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें कि हम मान रख सकते हैं। यहाँ पर x के, यहाँ पे y के। चलिए x के मान लो हमने 1 रखा, तो 3 × 3 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। अगर 0 रखते हैं तो माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, ये आ गया। अब इधर जो है यहीं पे निकाल लेते हैं समीकरण 2 का। समीकरण 2 में, समीकरण 2 हमारी है 9x - 3y = 6। तो इधर भी y रोका तो उधर भी y रोकना होगा। 3y 6 - 9x, माइनस का कॉमन कर लें पहले, माइनस कॉमन करेंगे तो 9x प्लस का हो जाएगा और 6 हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर 3y = 9x - 6। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में कर देंगे y, यहाँ पर 3 कॉमन कर ले, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल, y इक्वल आ गया 3x - 2। चलिए अब बना लेते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर x और y के मान रखने हैं। चलिए
x का मान लेते हैं 1 रखा, तो ये हमारा आ जाएगा 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1। अगर हम 0 रखते हैं तो फिर सेम मान आ जाएंगे। ठीक है, आगे जो होगा अब बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ पेज ले लेते हैं सबसे पहले हम। ये रहा हमारा ग्राफ पेज। ठीक है, अब बना लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा ही बना लेते हैं। आइए दिखाते हैं आपको कैसे बनाना होता है। सबसे पहले x के मान जो हमें लेने हैं अधिकतम 0 से 1, तो ये 0 से 1 हो गया। ठीक है, और y के मान लेने हैं माइनस में 1 लेना अधिकतम, तो और अधिकतम लेने हैं y के मान 2, -1 और ये माइनस का 2। आप आगे बढ़ा भी सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं। तो ये 3 थोड़ा अच्छा बनाने के लिए इसको कर लो, आगे बढ़ा लो। ठीक है, ये x डैश मतलब माइनस वाली लाइन, और ये x यानी प्लस वाली लाइन, ये y यानी प्लस वाली लाइन y की, और ये y माइनस वाली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पहला बिंदु देखिए, x जो है 1 और y के ऊपर 1, ये वाला बिंदु रहेगा, इसका होगा 1,1। ठीक है, दूसरी लाइन जो है वो कह रहे हैं 0 से -2 की तरफ, 0 से -2 की तरफ, ये तो ये रहेगा 0, -2। ठीक है, और ऐसे ही सेम वो वाली लाइन पड़ेगी, तो कुछ भी नहीं हमें करना पड़ा, एक ही लाइन पे हमारे दोनों बिंदु आ गए। ऐसे ही आप लोग अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा, कितना अच्छा रहे। ठीक है, कुछ इस तरह से ये प्रतिच्छेद कर गई। अब यहीं पे आप दोनों समीकरणें लिख दीजिए कि भैया ये वाली समीकरण जो है हमारी समीकरण 1 के लिए भी यही है, और वह समीकरण 2 के लिए भी यही हमारी ग्राफीय निरूपण होगा। यहाँ पे समीकरणें भी लिख दीजिए कि समीकरण 1 जो है वो हमारी 3x माइनस का y बराबर 2, और दूसरी जो है वो है 9x माइनस 3y बराबर का 6। ठीक है, ये इस समीकरण के लिए यही ग्राफीय निरूपण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बार पूछा गया है, वाकई में आपको इसको लगाऊंगा तो बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। चलो पहले तो इसी को आपको लिखना बता देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अंक है, यानी इकाई और दहाई है। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिए माना, सबसे पहले क्या पीछे से पढ़ते हो ना इकाई करके, तो इकाई का अंक जो है आपका, इकाई का अंक x मानते हैं, और दहाई का अंक, दहाई का अंक आप मान लीजिए y, तो ये होगा इकाई और दहाई। ठीक है, आगे कह रहे हैं इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गई हमारी। दूसरी बात करते हैं, यदि संख्या के अंक, यहाँ पे कुछ छूटा नहीं है, ठीक है, ऐसे ही डैश हो गया यहाँ पर, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब इकाई दहाई में आप जानते हैं 2 अंक होते हैं। ठीक है, यानी 10 होना जरूरी है इकाई दहाई के लिए, 10 होना आवश्यक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो संख्या आएगी, यहाँ पे प्रश्नानुसार डालेंगे, प्रश्नानुसार जो आएगा वो हमारा आएगा, वास्तविक संख्या जो होगी वो हमारी ये होगी 10y प्लस x। देखो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। अब दहाई के लिए 10 होना जरूरी है, सबसे छोटी संख्या 10 ही होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी 99 होगी, तो 99 से कोई फायदा नहीं है, 10 से है। ठीक है, अब पलटने से बनी संख्या। अब पलटने से क्या, पलटने से तात्पर्य यहाँ पर है कि इकाई को इधर कर दो और दहाई को इधर कर दो। ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों का जब गुणनखंड कराया जाता है या घटाया जाता है, ठीक है, तो कितना आता, 27। कितना आता बच्चों, 27। ठीक है, तो वास्तविक संख्या, चलो यहाँ पर जो है लिखते हैं वास्तविक संख्या यानी 10y प्लस x। ठीक है, और इनको घटा देने, 10x प्लस y बराबर कितना आएगा, 27। ठीक है,
अब अधिक होने का मतलब यही है, ठीक है, कि इन दोनों घटाओ तो कितना है, 27 बच जाए, तभी तो अधिक होगा। ओके, तो यहाँ पर अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अधिक में तो जोड़ा जाता है, आपने जोड़ा क्यों नहीं? तो बच्चों, जोड़ने का मतलब होता है किसी, अब पता तो तभी चलेगा जब हम किसी को हटाएंगे। जैसे मेरी उम्र है 22 वर्ष और मेरे भाई की उम्र है 19 वर्ष, जब हम उसमें से घटाएंगे, मेरी उम्र उसकी उम्र में से घटाई जाएगी, तभी तो पता चलेगा कि हम उससे कितने बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल वही ट्रिक लगाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप करेंगे सॉल्व, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई हो जाएगा, बराबर में 27 रहेगा। ठीक है, तो 10x 10y में से 1y जाएगा, 9y बचेगा, और इधर माइनस के 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा, और इधर 27 ले लेते हैं हम, या बराबर में ही रखो 27, 9 कॉमन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स बराबर 27। उसके बाद में कट कर देते हैं, 9 एकम 9, 9 तियां 27, तो आ जाएगा y माइनस एक्स बराबर 3। अब y को रोक लेते हैं, 3 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं चल के। ठीक है, इसमें तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 थी हमारी x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, x प्लस वाई का मान है 3 प्लस x बराबर में 9, x प्लस 3 प्लस x बराबर 9, तो 2x प्लस 3 बराबर 9, तो 2x बराबर 9 माइनस 3, तो x बराबर 6/2, 2 एकम 2, 2 तियां 6। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 3, यानी इकाई हमारी है 3। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। आप क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे आके, तो यहाँ पे लिखें x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा बच्चों हो जाएगा y बराबर 3 प्लस एक्स, ये थी समीकरण नंबर 2। y का मान हमें पता ही नहीं, y का तो निकालना है, 3 प्लस 3, तो ये हो गया 9। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या हमारी क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इकाई का अंक बराबर 3 व दहाई का अंक हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 6। अभी तो निकाला, अब इससे बनी हुई संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त संख्या। अब बहुत से बच्चे स्किप कर रहे होंगे, तो ये हो गया हमारा, इकाई पहले लिखा जाता है, तो 3 दहाई हमारा 6, ये हो गया 63। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन हुए हैं। अगला है 14 क्वेश्चन, बहुत प्यारा, बहुत छोटा क्वेश्चन। ठीक है, 14वें क्वेश्चन में कह रहा, चित्र में यदि बी डी लंबवत है AC तथा CE लंबवत है AB है, तो सिद्ध करो इसको। चलो भाई करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमारे लिए तो इजी है बच्चों, कैसे आपके लिए इजी हो सकता है उसको आप देख लें। तो यहाँ पर त्रिभुज मान लो, त्रिभुज AEC व त्रिभुज ADB में, जो त्रिभुज कह रहा प्रूफ करने को उसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो भैया कि चलो बना लेते हैं अलग अलग, आपको और अच्छा समझ में आए। AEC, तो AEC ये रहा, ये हो गया A, ये हो गया E और ये हो गया C। ठीक है, अब ADB, तो ADB ये रहा। अरे भाई बस यही प्रॉब्लम इनमें बहुत ख़राब होती है, इसीलिए हमें कॉपी पसंद है। कॉपी में थोड़ी इतनी जल्दी पेज पलटता, देखो कितनी जल्दी, मतलब इन्हें बहाने चाहिए पलटने के लिए कि भैया बहुत देर से इस्तेमाल कर रहे हो, बंद कर दो। हैं ऐसे कैसे बंद कर दें, अभी तो बहुत सॉल्व करने, बच्चों का कल्याण करना है, तो ऐसे तो होगा नहीं। हाँ भाई, तो ये रहा हमारा A और ये रहा D और ये रहा B। ठीक है, अब देखो इसमें कि भैया जो है एंगल A इधर भी है और एंगल A उधर भी है, तो ये होगा हमारे कॉमन। क्या होगा कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, आप कॉमन लिख लें इजी रहेगा। ये A इधर भी है, A इधर भी है। ठीक है, उसके बाद में देखो एंगल
इधर और एंगल डी इधर, ये दोनों भी इक्वल हैं। एंगल डी इक्वल एंगल ई, क्यों? यहाँ से ये लंबवत है, देखो ये लंबवत है इसलिए। तो ये हमें प्रत्येक, क्योंकि 90 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ईच 90। क्या लिख सकते हैं? ईच 90, या फिर आप लिख सकते हैं प्रत्येक 90। ईच 90, दोनों ही 90 के हैं। ये देखो ये भी 90 वाला है, ये भी 90 वाला है, ठीक है। उसके बाद में एक और एंगल पकड़ लो आप। कौन सा पकड़ोगे? कि एंगल सी एंगल बी के बराबर है, ठीक है। ये भी हमें दे रखा है, तो यहाँ पर देख देंगे गिवन, गिवन का मतलब दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में ही। तो तीन चीज़ें मिल गई तो प्रूफ हो गया। त्रिभुज ए ई सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी बी के बाई एंगल 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 प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहाँ पर जब दोनों के दोनों त्रिभुज ही हैं तो यहाँ पर कोण भी तो हमारे प्रूफ होंगे। ए ई सी लगभग बराबर है ए डी बी के। ये लो भैया, हो गया प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्या करें भैया, 4-4 नंबर के सवाल हैं तो इसलिए बड़ी होनी ही है ये, ठीक है। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्या समीकरण x + 2y - 4 = 0 तथा 2x + 4y - 12 0 दो रेल पटरियों को जिसे ग्राफ पर निरूपित किया जा सकता है। इसमें है दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं, किस पे? ग्राफ पे कह रहे हैं, निरूपित करके दिखाओ। चलिए भाई करते हैं, ठीक है। दो पटरियां आनी चाहिए रेल की तरह। हाँ भाई, हो जाएगा, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर पहली हमारी समीकरण 2x - y x + 2y - 4 = 0 समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण 2x + 4y - 12 बराबर 0 समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसमें जो है हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 हमारी क्या है? x + 2y - 4 = 0 लिख लिया। अब क्या करते हैं? x रोकते हैं, इधर x रोकेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा -4 प्लस, माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2y उधर जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया x के लिए, ये हो गया y के लिए। चलो मान निकालते हैं। y का मान रखें अगर हम 4 तो हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। y का मान रखते हैं 0 तो 2 की गुणा 0 से 0 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा x का मान, ठीक है। अगर y का मान रखें 1 तो 2 = 2, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है। और 2 रखते हैं, 2 दूना 4 और x का मान 0 मिल जाएगी। ये कहाँ रख रहे हैं? इसमें रख रहे हैं, ठीक है। हाँ, फिर सोचो कहाँ रख रहे हैं गुरुजी। फिर इसके बाद में समीकरण 2 के लिए बना लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 को भी इसी तरह से रोकते हैं। लिख लिया समीकरण 2। अब क्या करते हैं? 2 कॉमन करते हैं, x + 2y - 6 हो जाएगा, 2 × 12 बराबर में 0। अब x + 2y - 6 बराबर 0 बटे में 2। अब बटे में 2 है तो 0 ही, बटे में 2 है और अंश है 0 तो 0 ही आता है, ठीक है। तो ये मिल गए हमें समीकरण। तो इसको कर लेते हैं। x बराबर -6 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2y है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में मान रखने हैं, 3 उधर रखो तो 3 इधर भी रखने पड़ेंगे। यहाँ x के लिए, यहाँ y के लिए। फिलहाल हमें y के मान रखने, x के अपने आप पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर y का 0 रख दें तो 2 की गुणा 0 से होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 का 6। अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो 2 = 2 और 4 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे रखें 2 तो 2 दूना 4, 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बने। आइए अब ग्राफीय निरूपण करने के लिए ग्राफ ले लेते हैं। ये आ गया ग्राफ, और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 2 पटरियों की तरह हमें निरूपित करना है। क्या ये हो सकता है इससे? मुझे तो लगता हो जाएगा। चलिए भाई देख लेते हैं।
चलो पटरी भी हट गई। हाँ तो x के अधिकतम नंबर होने चाहिए प्लस में 6 सबसे ज़्यादा नंबर। तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। आप चाहें तो 6 से ज़्यादा, 6 से कम मत लेना, ज़्यादा लेना। देखो यहाँ पे अधिकतम नंबर कितना 6 है, इधर भी 6 से कम ही है, ठीक है। तो हमारा 6 ही रहना चाहिए, ठीक है। तो 6 से कम ना हो, 6 से ज़्यादा हो, ठीक है। अब y के मान जो है इधर अधिकतम 2 हैं, इधर भी अधिकतम 2 हैं, तो आप 2 से ज़्यादा लो। 1 2 3 4, 2 से ज़्यादा। इधर आप माइनस के लिए रख लें, ध्यान रखने के लिए, एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगता है कि भैया इसको मालूम है कि माइनस के किधर होंगे। तो ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। चलिए भाई पॉइंट रखते हैं। तो पहले इस वाली समीकरण के रख सकते हैं, समीकरण 1 के लिए, ठीक है। समीकरण 1 के लिए क्या है, एक्स जो है 4 है और वाई है 0, यानी उठेगा बिल्कुल नहीं, यही पॉइंट रहेगा। तो ये हो जाएगा 4,0, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में 2,1, 2 से 1 कदम ऊपर 2,1 ये आ गया। फिर है 0,2, यानी 0 वाली लाइन पे 2 पे, तो ये रहा 0,2, ठीक है। इसकी चलिए एक लाइन की ड्रॉ कर लेते हैं। अलग कलर लेते हैं कि आपको ध्यान से दिखे दूर से, ये लो, ठीक है। अब चलिए समीकरण 1 के लिए है तो यहाँ पे लिख भी दो भैया समीकरण 1। तो ये किस समीकरण के लिए है, ये है हमारी x + 2y - 4 = 0 के लिए, ठीक है। इसके लिए चलो निकाल लेते हैं। अब समीकरण नंबर 2 के लिए, इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ब्लैक कलर ही रहेगा, पॉइंट ले रहे हैं, ब्लैक ले लेते हैं, हाँ। तो x है 6, x है 6, y है 0, यानी यही रहेगा। तो ये हो जाएगा 6,0, ठीक है, ये वाला पॉइंट। फिर 1,4, तो 4,1, 4,1 यहाँ पर, तो ये हो गया 4,1। फिर है 2,2, 2,2, ये रहा 2,2। चलिए भाई इसको भी कर लेते हैं। देखें ट्रेन की पटरी यानी समांतर आनी चाहिए। ये तो भैया आती उदी करिए समांतर। हाँ भैया हो गए, समांतर ही आई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निरूपित कर दिया कि ये लो ट्रेन की पटरी की तरह आ गई। चलो ट्रेन की पटरी बना भी देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये लो ट्रेन की पटरी बन गई, ठीक है। ये होगा 15 सवाल। आज के लिए 15 सवाल थे इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए बच्चों तो पूरी एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ मैंने आपको समझाए उसी एनर्जी के साथ एक थम्स अप हो जाए, मतलब कि लाइक हो जाए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हम ही हैं जो आपके कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करवाएंगे। ओके, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे, यानी 16 से शुरू करेंगे 30 तक, ठीक है। टोटल है आपके क्वेश्चन 93, जो कि यही 4 नंबर में पिछली बार भी पूछे गए थे, इस बार भी पूछेंगे, अगली साल भी पूछेंगे, हमेशा पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले सवाल में।